आज खबर ना चली करनाए सबर आज खबर ना चली। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इतना सुंदर भजन आपने सुना। आप कैसे परलोक में भी और इही लोक में भी, इस लोक में और परलोक किसी ने नहीं देखा, देखा है। जो व्याख्या करते हैं उन्होंने देखा है उसको। कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अंत में आता है अतिथि देवो भव। औप्रतम लोकम एवं औपतः लोकम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार ईश्वर के समान करता है, ईश्वर का सत्कार करते हैं, लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, भोजन कराते हैं या भाप देते हैं, जो व्यक्ति घर में अतिथि को ऐसा ही सत्कार देते हैं वो इस लोक में उस लोक में दोनों में ख्याति प्राप्त करते हैं। मास्टर जी लिखा हुआ है, हमारे अजय मास्टर जी बैठे हैं सेंट जॉन से, कथा के पहले आरंभ होते ही आगे कि वन हु रेस्पेक्ट द गेस्ट, क्योंकि आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं दोनों, कि वन हु रेस्पेक्ट द गेस्ट ऑब्टेन्स दिस वर्ड एंड द अदर वर्ड। इसका अर्थ है कि इस लोक में भी और अदर वर्ड दूसरे देश में भी, छोड़िए इस देश को भी, दूसरे देश में भी आपको सम्मान मिलेगा। अतिथि का सम्मान सबसे श्रेष्ठ होता है। और अतिथि तो भैया कोई भी होता है, आपके रिश्तेदार आपके अतिथि हैं, और बाहर से आने वाले भाई आपके अतिथि हैं, जो गांव में प्रवेश कर रहे हैं दूसरे गांव के बाहर के वो अतिथि हैं। इसीलिए अतिथि देवो भव मानकर चलिए, दोनों लोक में सम्मान होगा। तुलसीदास जी ने एक पुत्री को पुत्र बना दिया। अब अगली कथा तुलसीदास जी की, रामायण रामचरितमानस की महिमा बता रहे हैं आपको कि इसके पढ़ने से और इसके सुनने से आपको क्या लाभ होगा। पढ़ना सुनना दोनों चीजें, पढ़ोगे तो भी लाभ मिलेगा, सुनोगे तो भी लाभ मिलेगा। कि जिस घर में रामायण जी रखी हुई है और 5 दोहे आप रोज पढ़ें, हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस समस्याओं से आप जूझ रहे हैं हल नहीं हो रही है किसी पर भी, 4-6 महीने में वो हल हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं कहते तत्काल हो जाए, समय लगता है हर चीज में। 5 दोहा आप रोज पढ़ें, क्योंकि रामायण जी के जो दोहे हैं वो महामंत्र है और चौपाई मंत्र है, तो इतना लाभ देते। कल से चौपाई दोहे बहुत जोर जोर से बोलेंगे, भजन कम, भजन नहीं बोलेंगे, चौपाई दोहे चलेंगे, तभी तो आपको लाभ मिलेगा। एक तो वाणी का यज्ञ हम कर रहे हैं, ऊपर से चौपाई दोहे के यज्ञ का फल भी आपको मिलेगा नीचे मंच से। जब चौपाई बोलेंगी, लगातार दोहे बोलेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। परंतु कथा सुन के ही जाए, बीच में मत जाना, क्योंकि कथा की आरती बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और आरती करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा हो या बूढ़ा हो, अवश्य आए। हम 2 आरती बोलेंगे, रामायण जी की आरती है, उसके बाद हनुमान जी की आरती, तो काफी आपको आधा घंटे का समय मिलेगा। धीरे धीरे आरती करते हुए आए, एक बार आरती घुमाई, दूसरे आ जाए, फिर तीसरे आ जाए, एक एक करके सभी भगवान की आरती उतारे। क्योंकि यहाँ ज्यादा कुछ नहीं तो आपकी पूरी बस्ती के पितृ यहाँ आ गए होंगे, भूमिया दादा क्षेत्रपाल, पथवारी चामन और हनुमान जी तो विराजमान हो ही जाते हैं जहाँ राम कथा होती है, तो उस आरती का फल अनंत होता है। अब प्रचार प्रसार फैल रहा है कि रामायण पढ़ने से क्या क्या लाभ होता है। ये प्रचार प्रसार उस समय अकबर राजा हुआ करता था दिल्ली में, उसके कानों में गया कि भैया अयोध्या में एक बड़े संत हैं तुलसीदास, और उन्होंने एक पुत्री को पुत्र बना दिया था, कईयों को जीवित कर दिया, कईयों के रोग ठीक कर दिए, तो भाई तुलसीदास को बुलवाओ। तुलसीदास जी के पास संदेशा गया कि राजा अकबर ने बुलाया। उन्होंने कहा भैया मैं किसी राजा वाजा के नहीं जाता। तो अकबर के सिपाही उन्हें बलपूर्वक ले आए और दिल्ली लेकर पहुंच गए। अकबर ने कहा भाई तुलसीदास जी अपना चमत्कार दिखाओ। अब अकबर की सभा में बीरबल जैसे उनके मंत्री हिंदू भी थे, तो तुलसीदास जी ने कहा भैया मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, राजन भाई तू दंड दे या कुछ भी कर।
तो अकबर ने उनको काल कोठरी में बंद करवाया। अब साहब जैसे ही काल कोठरी में बंद करवाया, अब तुलसीदास जी तो वहां राम नाम जपने लगे। उन्हें क्या है भैया, संत है, संपूर्ण संत है, राम राम जप रहे। हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा तुलसीदास जी ये कहाँ हो आप? कि भैया इस देश के राजा ने हमें यहाँ डलवा दिया है, दिल्ली के राजा ने। तो कहते हैं भक्तों, हनुमान जी ने अपनी वानर सेना दिल्ली पर भेज दी। कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा झरोका नहीं जब वानर ना हो। अकबर की रानियां थी कई, वहां पहुंच गए, उनकी रानियों के कपड़े फाड़ दिए। जब रानियों के कपड़े फाड़े जाने लगे तो चीख पुकार मचने लगी। अब राजा अकबर कहने लगे भाई ये कौन सी नई बीमारी आ गई? तो बीरबल कहते हैं महाराज आपने एक परम संत को बंद कर दिया है, और वो हनुमान जी के बड़े सखा हैं और राम जी के भक्त हैं, और ये जितने बंदर हैं हनुमान स्वरूप हैं। ये नगरी को नष्ट कर देंगे, दिल्ली को नष्ट कर देंगे। इससे पहले आप तुलसीदास जी क्षमा मांगो। तो भक्तों राम नाम की महिमा है। अकबर ने क्षमा मांगी, चरणों में प्रणाम किया, सब बंदर वापस चले गए। कथा का बड़ा महत्व है, राम कथा का बड़ा महत्व है। अब तो भागवत कथा कहते हैं, और मैं तो कहता हूं हमारे देश की जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी है पिछले 40 वर्ष में, 30 वर्ष में, सन 90 के दशक के बाद जितनी व्यासों की कथा कहने वालों की जनसंख्या बढ़ गई है। 2 महीने 3 महीने 6 महीने अध्ययन किया और बैठ गए। हमने देखा है, बुरा मत मानिएगा, हम किसी का उपहास नहीं कर रहे हैं, सत्य को बखान रहे हैं। वृंदावन के आचार्य व्यास कथा कहने पूरे देश में जाते हैं, वहां तो ये पोशाक पहनते हैं जो हमने पहन रखी है। और मैंने देखा वृंदावन आते जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के चश्मा लगा के घूमते हैं। क्या मानेंगे? 90% व्यास हमारे ब्रज क्षेत्र से, मैं भी निर्भयाश्रम वृंदावन से मेरी दीक्षा है, यहीं से हूं। सुलभा पीकर व्यासपीठ पर बैठते हैं, चिलम पीकर, ताकि उनके घुटनों में दर्द ना हो, पैरों में दर्द ना हो। नशा रहता है, नशा करके कथा कहते हैं। कैसे कल्याण होगा? एक चाय की बीमारी हमारे अंदर भी है, 10 कप पी जाते हैं सुबह से शाम तक। परंतु हमें एक अंतर है, बस हम महामृत्युंजय साधक हैं, भगवान शिव के साधक हैं, रोगियों के लिए काम करते हैं निस्वार्थ भाव से। यज्ञ करते हैं बड़े बड़े, कल से यज्ञ होगा, यहाँ हवन नहीं होगा, यज्ञ होगा 2 घंटे का। जिनको कोई भी बीमारी है आपको प्रमाण मिलेगा, आप यहाँ आइए, सामग्री ढेर सारी आई हुई है, आपका कोई खर्च नहीं होने वाला। यज्ञ पर बैठिए, आपको आपकी बीमारियों में जब तक कथा चलेगी हो सकता है 50% का लाभ मिल जाए, जो 10 साल से न गई, 20 साल से न गई, 5 साल से न गई। जी हम विश्वास दिलाते हैं, और कोई खर्च नहीं होगा आपको निस्वार्थ, हम निस्वार्थ करेंगे, आप भी आइए भाव से। तो ये तो रोग निवारण यज्ञ चलेगा कल से। रोग कहां मिलता है? जहां दोष होता है। कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, फालिस बढ़ जाती है, या अनेक ऐसी बीमारियां हैं कि जो ठीक नहीं होती और मौत के साथ ही जाती है, मृत्यु के साथ। वो एक ही दोष से पनपती है, पितृदोष। 3 प्रकार के दोष हैं, देवी दोष, मनुष्य दोष और पितृदोष। और पितृदोष सबसे खतरनाक है। आज 90% परिवारों पर पितृदोष है। अगर आपकी बेटी ससुराल में जाकर बीमार रहती है, कलह रहता है, तो पितृदोष आपकी बेटी को आपके घर से गया है। आप 5 लाख अपनी बेटी की शादी में लगाएं, विवाह से पहले 5000 रुपए बेटी के लिए खर्च करें। बेटी के लिए लगन लिखने से पहले, लगन रखी जाने से पहले, सगाई करने से पहले किसी अच्छे विद्वान से उस बेटी के ऊपर से पितृदोष हटाए, छोटा सा अनुष्ठान अपने घर में करवाएं। बेटी का विवाह करके आप गंगा नहाने जाते हैं, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि बेटी कोई ऐसा पाप है जिसको हमने छुड़ा लिया और पाप को गंगा में छोड़ के आए। ऐसा नहीं है। बेटी का दोष दूर करिए, क्योंकि वो पराए घर जा रही है। 5000 में हो जाता है, कोई भी आचार्य कर देगा, हवन करेगा, पितृदोष का निवारण हो जाएगा। और जिस परिवार में जा रही है वहां भी दोष मिला, दोनों दोष मिल जाते हैं। या तो संबंध खराब हो रहा है, आज के समय में रोज तलाक होते हैं, महीने 6 महीने साल भर चलते हैं। 20 लाख लगाए बाप ने,
जमीन बेचकर लगाए और पता चला कि अगले 2 महीने 3 महीने में रिश्ता ही छूट गया। वो पितृदोष के कारण है। आपकी फसल नुकसान हो रही है, पड़ोसी की 12 मन बीघे की हो रही है और आपकी 7 मन बीघे की हो गई है, पता लगाओ तो हो निश्चित ही आपको पितृदोष पड़ गया है। आप पशु लाते हैं, गाय भैंस 10 लीटर दूध का लाते हैं और आपके घर 6 लीटर 5 लीटर देती है और उसके घर 10 लीटर दे रही थी और उसी पशु को फिर दे दो किसी और को, उसके यहाँ 10 लीटर दे, तो समझ लेना आपके यहाँ पितृदोष है पशुधन पर। और अगर घर में शराब पीने लग जाए, मदरा का सेवन होने लगे, नशा करने लगे आपके बच्चे, तो पितृदोष के कारण, क्योंकि पितृ अधोगति को चले गए, प्रेत बन गए हैं। उनकी मुक्ति कराइए, गंगा पर जाइए, अमावस्या के दिन तर्पण मार्जन करिए, वहां किसी पंडित को 100-200 रुपए दीजिए, उससे कहा भैया हमारे पितरों के लिए तर्पण मार्जन अमावस्या को करवाओ, जरूरी नहीं है श्राद्ध नहीं करें। और आप कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ आज के कलयुग में पितृ है, क्योंकि कलयुग में जो शासन है, जो राजा है कलयुग में, इस पृथ्वी लोक के वो पितृ है। भगवान शंकर के लोक के सम्मुख, उत्तर के सम्मुख दक्षिण में पितरों का स्थान है, पितृलोक है। वहां प्रेत लोक, भूत लोक, पितृलोक, तीनों लोक हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, तो पितृदोष का निवारण अमावस्या करते रहे। अपना ट्रैक्टर ना चलाए, पहले हमारे बुजुर्ग हल नहीं चलाया करते थे खेत में, अमावस्या को बंद रहता था कि नहीं? आज तुम ट्रैक्टर खेत जोतते हो, पितृदोष बढ़ जाता है उससे। सबसे बड़ी बात है ये। कथाओं में आपको ऐसे ही छोटे छोटे उपाय बताते रहेंगे, क्योंकि हम ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो भूत भविष्य वर्तमान की गणना करना जानते हैं और दोष के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। भक्तों, महात्म चल रहा है, संतों का महात्म चल रहा है, कथा का महात्म चल रहा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। चौपाई दोहे लोग थोड़े। तुलसीदास जी महिमा को बखेर रहे हैं संसार में और कहते हैं कि किसी एक माता के एक ही पुत्र था, पति भी नहीं था, पुत्र